Hello and Assalamu alaikum, my dear aspirants. I hope you are all doing good. So, dear students, आप सबको पता होगा कि हम प्रीवियस ईयर के MCQs जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए थे, हम वही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे. आज के इस टॉपिक्स में हम और ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए थे. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ तक इस क्वेश्चन तक हमने डिस्कस किया था कि कैसे MCQs आए थे एग्ज़ाम्स में. तो आज के इस लेक्चर में हम ये फिनिश करेंगे. तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करना है. तो यहाँ पे क्या था, आपको बताना था डिटर्मिनेंट्स में क्या करेक्ट ऑप्शन है. तो वो सबको पता है, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स. अब क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है, आप देखिएगा. इफ डिटर्मिनेंट ऑफ, ये डिटर्मिनेंट है, इसे हम डिनोट करते हैं 2x - 1 4 2. तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, 2/2 मैट्रिक्स. ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू है बीच में 3 0 2 1. ये भी कौन सी मैट्रिक्स है, 2 × 2, बट यहाँ पे दिया गया है. देन x इज, आपको बताया गया है यहाँ पे कि ये दो मैट्रिसेस, ये दो डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस तो नहीं है, ये डिटर्मिनेंट्स हैं, सॉरी, ये इक्वल हैं. आप बताइए फिर x का वैल्यू क्या होगा जब ये इक्वल हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, वैसे ही आपने ऊपर एक क्वेश्चन देखा था प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपको याद होगा, ये क्वेश्चन आप देखिएगा. यहाँ पे मैट्रिसेस दी गई थी और बीच में इक्वलिटी की साइन. तो ये मैट्रिसेस थी. यहाँ पे जो आज अभी हमें क्वेश्चन करना है वो है डिटर्मिनेंट्स के रिलेटेड. तो यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल किया था. ओके, बट इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट्स, अगर हमें डिटर्मिनेंट्स में इक्वलिटी की साइन होगी तो वहाँ पे हमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल नहीं करना है डियर स्टूडेंट्स. ये डिफरेंस है यहाँ पे. तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, दो डिटर्मिनेंट्स दिए गए हैं, उनके बीच में इक्वलिटी की साइन, तो आपको किसी वेरिएबल का वैल्यू निकालना होगा वहाँ पे. तो कैसे करना है आपने यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है. आपको डिटर्मिनेंट निकालना है और यहाँ से भी डिटर्मिनेंट निकालना है. उसके बीच में इक्वलिटी की साइन है वो रखना है और आपको x का वैल्यू निकलेगा. सिंपल. तो क्या करिएगा, यहाँ पे सॉल्व द डिटर्मिनेंट. आपको ये डिटर्मिनेंट्स बोथ साइड जो हैं, ये और ये, इनको सॉल्व कीजिएगा, उनको डिटर्मिनेंट निकालिएगा. तो कैसे निकालते हैं, हम करते हैं इनको क्रॉस प्रोडक्ट, बीच में नेगेटिव, बीच में सब्ट्रैक्शन. तो 2 2 आर 4, बट x है साथ में, तो 2 2 आर 4x. ओके, माइनस रखते हैं बीच में, बट यहाँ पे ऑलरेडी एक एलिमेंट -1 है, तो माइनस माइनस इज प्लस. तो 4 1 आर 4, इस साइड आया हमें डिटर्मिनेंट 4x + 4. अब बीच में क्या साइन है, इक्वलिटी की साइन है. अब इस डिटर्मिनेंट का यहाँ पे डिटर्मिनेंट सॉल्व कीजिएगा, वो आएगा 3 1 आर 3 - 2 0 आर 0. तो क्या निकला डिटर्मिनेंट 3, वो मैंने यहाँ पे लिखा. तो आपको यहाँ पे एक काम करना है, जब आपने ये डिटर्मिनेंट निकाला उसके बाद आपको क्या करना है, आपने ये 4x + 4, ये 3 जो है इसको यहाँ की तरफ शिफ्ट करो, ये -3 आएगा. अब आपको x का वैल्यू चाहिए, तो 4 + 4 -3, वहाँ पे क्या बचेगा, +1. तो 4x + 1 = 0. आपको x का वैल्यू चाहिएगा, 4x = -1. इस +1 को इस साइड शिफ्ट करो, ये -1 जाएगा. और इस x के साथ आप 4 हैं, इसको यहाँ पे शिफ्ट करो, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, वो वहाँ पे डिवाइड में जाएगा. तो x का वैल्यू क्या आया, -1/4. तो यहाँ पे डी पार्ट क्या है, करेक्ट ऑप्शन. ओके, आई होप समझ आया होगा. तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिए गए होंगे तो ये याद रखो. देखो ऊपर क्या था, ऐसे ब्रैकेट्स थे, तो वो मैट्रिसेस. यहाँ क्या है, सीधे 2 लाइन्स, मॉड, इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट. तो ऊपर था मैट्रिसेस, वहाँ पे क्या, उनके बीच में 2 मैट्रिसेस थी, उनके बीच में इक्वलिटी की साइन. तो आपने क्या किया था, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल किया. लेकिन यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट के बीच में इक्वल साइन है, तो आपने ये
कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं करना है, आपने क्या करना है, आपने डिटर्मिनेंट यहाँ पे सॉल्व करना है, वो इक्वल टू रखना है, यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, फिर आपको वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सो ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट्स जो ब्रेसेस यहाँ पे हैं ये भी मैटर करता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है, देन के डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू, ये के क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये स्केलर है। मैंने आपको पढ़ाया था जब हम स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स को, बट यहाँ पे अब डिटर्मिनेंट है तो वो किसके बराबर आएगा, देखिएगा डियर स्टूडेंट्स। तो ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। तो हम कोई ए मैट्रिक्स यहाँ पे लेंगे, ए बी सी डी, आर्बिट्री मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे ली, जनरल मैट्रिक्स कोई ली है ए बी सी डी जिसका ऑर्डर क्या है 2/2। तो अगर हम इसको के से, उसके डिटर्मिनेंट को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, तो के को इस ए से मल्टीप्लाई किया तो हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के ए, के बी, के सी, के डी और डिटर्मिनेंट है। अब ये किसके बराबर आएगा डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखिएगा, ये एक रो है, ये सेकंड रो है, तो ये जो के है मल्टीप्लाई में, इसमें जो ये वाला रो है उसमें से एक के बाहर आ जाएगा, यानी कि ये के और ये के कॉमन, एक ही दो वहाँ पे के ए है और के बी है, तो इसमें भी के बाहर निकालो, इसमें भी के बाहर निकालो, ठीक है। और फिर ये ए के आया, यस, उसके बाद सेकंड रो है उसमें भी ये के कॉमन निकालो, क्योंकि सी में भी के है मल्टीप्लाई और डी में भी के है मल्टीप्लाई। तो आपको क्या करना है, रो वाइज यहाँ पे इस के को बाहर निकालना है, इसको ये करना है, कॉमन निकालना है, या कॉलम वाइज। तो कॉलम्स कितने हैं डियर स्टूडेंट्स, 2 कॉलम्स हैं, तो के को बाहर कीजिएगा तो एक टाइम, तो फिर इस के को बाहर कीजिएगा तो 2 टाइम्स, तो के स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे ए बी सी डी, वो किसके बराबर है डियर स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो के क्या आया आंसर, के स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे फिर से देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, के से मल्टीप्लाई किया इस ए मैट्रिक्स को, तो ये डिटर्मिनेंट है, लेकिन हमने डिटर्मिनेंट ऑफ के ए लिया तो डिटर्मिनेंट की साइन लेनी है। अब फिर मैंने यहाँ पे के इस रो से बाहर निकाला, यहाँ पे ए बी बचा, फिर इस रो से, नेक्स्ट रो से और के एक बाहर निकाला, वहाँ पे सी डी बचा, ये डिटर्मिनेंट है। तो के डॉट के इज के स्क्वायर, और ये क्या है, ए बी सी डी क्या है, वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यही यहाँ पे आंसर आया हमें, तो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको अब यहाँ पे होगा 3/3 मैट्रिक्स, 4/4 मैट्रिक्स, तो वैसे ही के का पावर आता है। अगर यहाँ पे 3/3 मैट्रिक्स होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ के किसके बराबर होगा, के क्यूब ऑफ डिटर्मिनेंट ए। ऐसे ही अगर यहाँ पे n/n मैट्रिक्स हैं तो वो क्या आ जाएगा, के पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सिंपल। ओके, आप नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, तो ए और बी 2 मैट्रिसेस हैं बट इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल मीन्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट होता है, इन्वर्स एग्जिस्ट होता है, ऑफ सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर क्या है, सेम, such that ए बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे आपको दिया गया है जो ए बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनवर्स हैं वो 8 के बराबर हैं, और आपको ये भी दिया गया है कि डिटर्मिनेंट अगर ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 के बराबर हैं देन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज, तो ये हमें निकालना है, क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी होल इनवर्स दिया गया है, वो है 8। तो हम इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी होल इनवर्स लिखेंगे, ये किसके बराबर आएगा, देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास अभी नंबर्स में 2 - 1 होगा, ये किसके बराबर आता है, जो ये -1 ऊपर होता है ना, इसका मतलब है ये 1/2 के बराबर है, तो ये नीचे जाएगा तो प्लस में आएगा, तो ये 1/2 पावर 1 है, दैट इज 1/2।
ऐसे ही यहाँ पे ए बी होल इनवर्स है, तो ये किसके बराबर आएगा, यहाँ पे ये ए बी -1 में है, जब ये नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये प्लस लेके जाएगा, तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ये इतना समझ आया। उसके बाद ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी है ये बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट्स की। तो यहाँ पे क्या मिला आपको, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब उसके बाद क्या करना है, वैल्यूज पुट करो। यहाँ पे आपको ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी होल इनवर्स दिया गया है, वो 8 के बराबर है। ये हमें किसके बराबर आया, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 2 है, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपको निकालना है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 8 2 आर 16, तो इस बी को ऊपर लाएगा तो 1/16 क्या है आंसर। तो बी किसके यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ बी है, ये किसके बराबर है, 1/16। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के, आपको के का वैल्यू निकालना है। द मैट्रिक्स, यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है K2 3 4 हैज़ नो इनवर्स। डियर स्टूडेंट्स, हर किसी बात का यहाँ पे वैल्यू है, सो किसी बात को इग्नोर मत करो। यहाँ पे हैज़ नो इनवर्स, जब इनवर्स नहीं होता है इसका मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। मैंने आपको पढ़ाया था ए कब ए का इन्वर्स कब एग्जिस्ट होता है, ए इन्वर्टेबल कब होता है, जब ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, बट जब इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं होगा तो वो क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट आपको यूज़ करना है, आपको के का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स हैं K2 3 4, ये हमें अगर इन्वर्स नहीं है तो ये 0 के बराबर होगा उसका डिटर्मिनेंट। वही मैंने लिया इस मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट, पूरा देखिएगा डिटर्मिनेंट में ले रही हूँ, वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। बिकॉज जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होता है उसका मतलब है उस मैट्रिक्स को कोई इन्वर्स ही नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको गिवन है इस मैट्रिसेस का कोई हैज़ नो इनवर्स, जब इनवर्स ही नहीं होता है उसका मतलब है वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है। वही मैंने यहाँ पे लिया, मैट्रिक्स यहाँ पे ये है, उसका डिटर्मिनेंट लिया 0 के बराबर। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, यहाँ पे के इंटू 4 क्या होगा, 4k -3 2 आर 6 इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू निकालना है, सो k यहाँ पे k 4k इज इक्वल टू 6 आएगा। यहाँ पे -6 है, उसको इस साइड लाओ तो +6 आएगा। सो k इज इक्वल टू 6/4, ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ डिवाइड जाएगा तो 2 2 आर 4 2 3 आर 6, आंसर क्या आया 3/2। सो k का वैल्यू आपको क्या मिला, 3/2। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यहाँ पे गिवन है, देखिए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ऊपर क्या था, नो इनवर्स, जब नो इनवर्स है उसका क्या मतलब है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इट मीन्स सिंगुलर मैट्रिक्स, इट मीन्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये पॉइंट्स प्लीज रिमेंबर कीजिएगा। तो यहाँ पे ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी गिवन है, वो 9 के बराबर है। आपको वैल्यू निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो पूरा देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, 1/9, 9 इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट एंड 1। तो आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ऊपर ही मैंने बताया जो ये a -1 होता है इसका मतलब होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही है। ऊपर ही मैंने बताया अगर 2 इनवर्स होगा वो होगा बराबर 1/2, 5 इनवर्स होगा वो होता है बराबर 1/5। ऐसे ही मैट्रिसेस में भी हैं। तो ए इनवर्स है, ये किसके बराबर होगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इनवर्स खत्म हुआ, इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ के किसके बराबर है, वो गिवन है यहाँ पे, वो 9 के बराबर है। तो 1/9 आया 1/a, इस ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का वैल्यू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो नेक्स्ट अगर आपको अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा,
बराबर ऐसे ही जो यहाँ पे क्वेश्चन है ऐसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे उसका आंसर दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऊपर क्या था 3 ऑर्डर 3/3, यहाँ पे 2/2 है। इतना समझाया, ये नोट डाउन करो। तो इसका ऑर्डर 2 है। देन आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, मुझे आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। तो आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, ऑप्शन है ए ऑप्शन है यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बी ऑप्शन है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 0। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिएगा। सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 9 बराबर हैं, तो यहाँ पे वो बात नहीं की गई है, सीधे आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको ये एक मैट्रिक्स इफ़ ए इज नॉन सिंगुलर में, आपको यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, मैट्रिक्स ए है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है, तो आपको इसमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन जो ये ए है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट्स। याद आया सिंगुलर मैट्रिक्स के टाइम क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, दैट इज इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ऊपर ही बताया मैंने। तो यहाँ पे ए क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स ये है, आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो जब ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, मैंने यही लिखा ए सिंगुलर मैट्रिक्स, उसका क्या मतलब होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, दैट इज इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर है, 0 के बराबर। सो लीजिए ना इस मैट्रिक्स को, डिटर्मिनेंट लिया मैंने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, वो 0 के बराबर है। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट सॉल्व करो बाय रो फर्स्ट से, जैसे आप करोगे आपकी मर्जी है, तो आपको ये 0 के बराबर रखना है। क्यों 0 के बराबर, क्यों, बिकॉज ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ पे रो फर्स्ट से सॉल्व किया 1, फिर क्या किया था, फर्स्ट एलिमेंट 1 पॉजिटिव आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन क्रॉस प्रोडक्ट 2 3 आर 6 बट -6, फिर बीच में माइनस की ऑपरेशन 2 1 आर 2, वही लिखा यहाँ पे। फिर सेकंड एलिमेंट माइनस होता है, बट यहाँ पे -2 है, माइनस माइनस इज प्लस, ये भी लिखा माइनस इंटू -2। फिर ये रो ये कॉलम डिलीट होता है, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, वो है 1 -3 -1 -3 और -3, और माइनस बीच में x1 और x, वही लिखा यहाँ पे। फिर यहाँ पे थर्ड एलिमेंट आपको लेना है रो फर्स्ट का, दैट इज 3, और ये कॉलम डिलीट करना है, इन दोनों का क्या करना होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, बीच में कौन सी ऑपरेशन, माइनस की ऑपरेशन, दैट इज 2 1 आर 2 -2x आर 2x, यही बराबर होता है 0 के बराबर। क्यों, ऊपर है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कीजिएगा। -6 -2 इज -8, -8 1 और -8, वही मैंने यहाँ पे लिखा। माइनस माइनस इज +2, 2 3 और 6 बट -6, ऐसे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई -2x, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई 3 2 और 6 + 6 3 2 और 6x -6x इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या निकलेगा, -8 -8x इज इक्वल टू 0, इट मीन्स -8 इज इक्वल टू 8x, 8 कैंसल, तो x आया -1 के बराबर। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बस आपको ये हिंट, यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखो, सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर है, बस इसका डिटर्मिनेंट लो, वो 0 के बराबर रखो, आपको x का वैल्यू निकलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन द गिवन डिटर्मिनेंट, देखिएगा कैसे आते हैं माइनर्स और कोफैक्टर्स पे क्वेश्चंस। ये एक डिटर्मिनेंट है गिवन, आपको माइनर करना है, माइनर निकालना है किस एलिमेंट का, 3 का। देखो 3 कहाँ पे है, ये वाला एलिमेंट,
इसका आपको माइनर निकालना है और फिर आपको कोफैक्टर निकालना है एलिमेंट 5 का। 5 कहाँ पे है, ये वाला एलिमेंट। तो आप एक तो आपको माइनर निकालना है एक एलिमेंट का और दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। तो माइनर आपको पता है किसके बराबर होता है, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना होता है उसका रो उसका कॉलम डिलीट और जो वहाँ पे बचते हैं उनको क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिएगा माइनर ऑफ एलिमेंट 3, यहाँ पे 3 है ना ये, तो इस रो इस कॉलम को डिलीट करो। वहाँ पे क्या रहा 2 0 1 5, इसका डिटर्मिनेंट लो 2 5 आर 10 माइनस 0 1 आर 0, तो क्या आया 10। सो माइनर इसका इस एलिमेंट का 10 आया। अब कोफैक्टर निकालना है आपको किसका, इस एलिमेंट का 5 का। कैसे निकालते हैं डियर स्टूडेंट्स, -1 याद है पावर क्या करते हैं, किस एलिमेंट का निकालना है 5। देखिएगा ये किस पोजीशन पे है, ये किस रो में है, 3rd रो में है, किस कॉलम में है, 2nd कॉलम में है। तो -1 होल पावर क्या होता है, रो प्लस कॉलम, फिर क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, माइनर ऑफ 5। तो निकालेगा 5 का माइनर क्या आएगा, ये रो ये कॉलम डिलीट, वहाँ पे क्या है 2 6 -1 3। तो इसको डिटर्मिनेंट लो डियर स्टूडेंट्स, 3 2 आर 6 माइनस 6 1 आर 6, तो ये प्लस बनेगा दैट इज 6 + 6। ओके, तो यहाँ पे -1 होल पावर 3 + 2 वो 5 आता है, -1 पावर 5 और डिटर्मिनेंट जब सॉल्व करते हैं ये आता है 6 + 6। यहाँ पे ऑड पावर है डियर स्टूडेंट्स, तो माइनस में आंसर आएगा। अगर इवन पावर होता तो प्लस में आंसर, लेकिन ये ऑड पावर है, 5 है ऊपर पावर में 5 है, सो ऑड पावर है, माइनस में आंसर आएगा। तो 6 + 6 इज 12, -12 इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 5। सो आंसर क्या है डियर स्टूडेंट्स, माइनर आया 10 और कोफैक्टर आया -12। देखो 10 और -12 किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा इसके बाद हाँ इसके बाद एक क्वेश्चन है वो आप खुद कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना। आपके पास ए मैट्रिक्स है, प्लीज़ ये खुद कीजिएगा, ये बहुत सिंपल है, जो भी हमने अभी तक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं वो इसमें यूज़ करना है। ए मैट्रिक्स गिवन है 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, ये एक मैट्रिक्स है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये नोट डाउन किया, ये नोट डाउन कीजिएगा। ये मैट्रिक्स गिवन है, आपको क्या करना है, आई होप आपने ये नोट डाउन किया होगा। तो देखिएगा जब आपने ये मैट्रिक्स लिया है आपको वेरीफाई करना है a³ - 6a² + 9a - 4 × i = 0। आपको ये वाला 0 ये सारा आपको फाइंड करना है, a³ फिर -6a² + 9a - 4i, यहाँ पे i आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, ये आपको बराबर आना चाहिए 0 मैट्रिक्स को। और उसके बाद क्या करना है, आपको फाइंड करना है ए इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करना है, आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। फिर डिटर्मिनेंट, जब डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा तब आप इनवर्स फाइंड कर सकते हो। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आएगा तो आप इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ए इनवर्स का वैल्यू क्या आया। ये ओब्वियसली ये 0 के बराबर आएगा। आपको ए करना है, जो ए ऊपर मैंने मैट्रिक्स दी हैं उसको 3 बार मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने ट्रिक बताई है वो यूज़ करना। फिर माइनस करना है 6a² को 2 बार, जब आपने यहाँ पे किया है तो वही लेना है। फिर 9 को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, हर एक रो में हर एक कॉलम में इसको 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर -4i करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो वो उसके साथ 4 मल्टीप्लाई करना है, वो आपको 0 मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए, 0 0 0 0 0 0। ठीक, उसके बाद आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ये बहुत सिंपल है। तो ये थे वो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए थे।
सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर कंप्लीट होगा. सो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं अब नया टॉपिक पढ़ाऊँगी. आई थिंक प्रोबेबिलिटी हम उठाएंगे अब, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हम करेंगे 5-6 लेक्चर्स में कंप्लीट. उसमें मैं आपको वो ट्रिक्स लाने वाली हूँ जो डाइसेस पे हैं या कॉइन्स पे, क्योंकि उस पर क्वेश्चंस आते हैं, बट हम वो ट्रिक्स से करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हम ये टॉपिक यहीं पे कंक्लूड करते हैं. सो इजाज़त दीजिए मुझे. अल्लाह हाफिज़.